पहले इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी हैं। अब ये चौथी और लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें और आप रिस्पॉन्स दें। इसके अंदर जो बताया गया मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। शुरुआत हुई इसकी 15 से 17 शताब्दी के बीच माना जाता है, यानी कि 1500 से 1700 बीच में भूगोल जब शुरू हुआ तो इसमें क्या हुई, यात्राएं की गई, व्यापार किया गया, नए नए देशों की खोज की गई, नए नए देशों में गए। इसको कहा गया प्रारंभिक उपनिवेश काल कहा गया। उपनिवेश काल मतलब पहले जमाने का। उसके बाद समय बदला, 19 सदी तक आते आते 1900 तक के आते आते जो मानव ने पूरी दुनिया को, संपूर्ण पृथ्वी को बहुत सारे भागों में बांट दिया और हर भाग का अध्ययन अच्छे से किया। और अध्ययन वो अगर हर भाग का वो अध्ययन करेगा तो इससे पूरी दुनिया का अध्ययन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये था उत्तर, इसे कहते हैं उत्तर उपनिवेश काल। उसके बाद 1930 आया, उसके अंदर आदमी ने और तरक्की करी। आप देख रहे हैं दुनिया में कितनी तरक्की, कितना बदलाव आ रहा है। कंप्यूटर आ गया, जनसंख्या आ गई, आंकड़े आ गए, लगातार बदलाव का सिलसिला चल रहा है। तो भूगोल जो एक पुराने जमाने में यात्राओं का भूगोल कहा जाता था, यात्राएं लिखी जाती थी, आज उसके अंदर आप देखिए कि सांख्यिकी, कंप्यूटर, बदलाव आ गया और ये एक तरह से आधुनिक भूगोल बैठ गया और इसकी उपयोगिता भी बढ़ी है क्योंकि ये बड़ा, इसके अंदर बड़ी जानकारी आ गई है। और इसके बाद आता है मानव भूगोल के अक्षेत्र। अब ये मानव भूगोल मानव से संबंधित है। मानव भूगोल का मतलब मानव से संबंधित भूगोल। अब बहुत सारे, अब इसके अंदर इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। एक आप सामाजिक भूगोल कह सकते हैं, ये भी इसी की शाखा है। और आप कह सकते हैं आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ये इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। एक एक करके हम शाखाओं के बारे में बताएंगे। मानव भूगोल को बहुत सारी शाखाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले शाखा जो बताएंगे सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। अब सामाजिक भूगोल के अंदर भी बहुत सारे भूगोल मिलेंगे आपको। व्यवहारवादी, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। अब आप समझ सकते हैं सामाजिक भूगोल में, सामाजिक भूगोल के अंदर आप समझ सकते हैं कि व्यवहारवादी का मतलब मनोविज्ञान से है और समाज का मतलब समाजशास्त्र से है। मतलब इस भूगोल के अंदर जो समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है वो सामाजिक भूगोल में भी पढ़ाया जाता है। और व्यवहारवादी का मतलब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बारे में भी पढ़ा जाता है। और सामाजिक कल्याण नाम का भी एक भूगोल है जिसके अंदर आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानने को मिलेगा। ऐतिहासिक भूगोल भी है जिसमें इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं जो सामाजिक भूगोल है उसकी जितनी शाखाएं हैं वो समझिए दूसरे विषयों से भी मिलती जुलती है। अब आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल में क्या है, आर्थिक भूगोल के अंदर संसाधन भूगोल पढ़ाया जाता है। और संसाधन भूगोल समझ लीजिए आपका अर्थशास्त्र का संबंध है। अर्थशास्त्र का गहरा संबंध संसाधन भूगोल से है। कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल पढ़ाते हैं, उद्योग भूगोल पढ़ाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल पढ़ाते हैं, पर्यटन भूगोल पढ़ाते हैं। मतलब इसके अंदर आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियों के तौर पे हम इसको पढ़ाते हैं। और उसके बाद एक शाखा और आती है मानव भूगोल की, राजनीतिक भूगोल। अब इसके अंदर राजनीतिक भूगोल में क्या है, निर्वाचन भूगोल है, सैन्य भूगोल है। अब सैन्य भूगोल में और सैन्य विज्ञान में एक गहरा संबंध है। सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस एक अलग सब्जेक्ट है और सैन्य भूगोल भूगोल का सब्जेक्ट है। आप समझ सकते हैं कि सैन्य भूगोल और सैन्य विज्ञान में एक गहरा संबंध है। दोनों के आपके समझे जो उसमें लिखा हुआ है वो इसमें ही लिखा हुआ है, दोनों मिलते जुलते हैं। उनमें बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते जुलते मिलेंगे। अब नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल को आप समझ सकते हैं। नगरीय भूगोल का मतलब नगर का अध्ययन करना। इस भूगोल के अंदर आपको नगर का अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या भूगोल, जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या हो चाहे भारत की जनसंख्या हो, उसका पूरा जनसंख्या का अध्ययन करेंगे और उसको सांख्यिकी के हिसाब से प्रदर्शित भी करेंगे। अब एक है आवास भूगोल। आवास क्या होता है, मकान जिसमें हम रहते हैं,
चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, उस तरह की चीज को हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो हमने इसमें वीडियो में जो लास्ट है, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ये पार्ट ही खत्म हो गया। मानव भूगोल में हम एक सरसरी तौर से कहते हैं, मानव भूगोल में हमने परिभाषा बताई, फिर उसके बाद मानव भूगोल में मानव और वातावरण का संबंध बताया, फिर उसके बताया कि निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद बताया, संभववाद बताया और ग्रिफिथ टेलर की न्यू थ्योरी बताई। और उसके बाद हमने आपको भूगोल, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ और इसके बाद मानव भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा, सब बांटा गया। आपको वीडियो लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अगर इसको करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो देता रहूंगा। और आपका फीडबैक आना जरूरी है रिस्पॉन्स के लिए और सुधार के लिए। और ये पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।